श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही दुर्लभ योगों के साथ आ रहा है क्योंकि ये सावन के महीने में पड़ने वाला पहला सोमवार तो है ही, और साथ ये सोमवार की अष्टमी भी है। यानी सावन का पहला सोमवार और सोमवार की अष्टमी। गुरुजी कहते हैं कि इस दुर्लभ योग में आपको महादेव के सामने कुछ विशेष सामग्री जरूर समर्पित करनी चाहिए, जिससे महादेव हमारे जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को हर लें। भोलेनाथ अगर हमसे खुश हो जाते हैं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है, हमें व्यापार में लाभ मिलता है, हमारी नौकरी अच्छे से रहती है। और अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो हमें उससे भी बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरु जी की प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप लोगों ने कल के दिन पूज्य गुरु जी ने जो 2 लोटे जल वाला उपाय बताया है वो जरूर सुना होगा। उस उपाय का इतना अधिक महत्व है कि अगर इस सावन के पवित्र महीने में आप किसी भी दिन उस सुंदर से उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन अगर हम सावन के इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन और खास तौर से सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूरे होते हैं। महादेव की कृपा से हमारे जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और हमें कभी भी रोग या बीमारियों से परेशान नहीं होना पड़ता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। उन उपायों में से जो भी उपाय आपको सरल लगे, आपको आसान लगे, वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। देखिए, ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में भी बताया है और पिछले साल 16 जुलाई को भी यही उपाय बताया था। अगर आप पिछली साल भी पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुनते थे तो आप पिछली बार जो 16 जुलाई को शिव महापुराण की कथा हुई थी उस कथा में आप पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सुंदर से उपाय को जान सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 लोटा जल ले लेना है। लोटा आपके पास अगर तांबे का है तो तांबे का ले लीजिए, अगर आपके पास स्टील का है तो स्टील का ले लीजिए, अगर आपके पास लोटा नहीं है, छोटा ग्लास है तो वो ले लीजिए, और अगर आपके पास ग्लास नहीं है या फिर कटोरी है तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी पिछली साल की शिव महापुराण की कथा में कहा था कि आप किसी भी प्रकार से 2 लोटे ले सकते हैं या फिर 2 ग्लास ले सकते हैं या फिर 2 कटोरी ले सकते हैं। अगर आपके पास एक तांबे का लोटा है, एक स्टील का लोटा है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दोनों स्टील के हैं या दोनों तांबे के हैं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप 2 लोटे लेकर या 2 ग्लास लेकर या फिर 2 कटोरी लेकर पहुंच जाइएगा शिवालय। देखिए, आप एक काम करिएगा, आप जो भी लीजिएगा तो उनमें से जल आप अपने घर से ही भरिएगा। उन दोनों लोटों में जल आप अपने घर में स्थित अपने किचन से ही भरिएगा। आपके किचन में मटकी, बाल्टी या आरओ जो भी लगा हुआ है वहीं से आपको जल भर लेना है। अब ये जल भरने के बाद आपको इसमें 11-11 काले तिल के दाने डाल देने हैं। देखिए, महादेव में हम अगर सोमवार के दिन या शनिवार के दिन काले तिल डालकर शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो महादेव इससे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको इन दोनों लोटों में 11-11 काले तिल डाल लेने हैं। पूज्य गुरु जी ने अपनी इस बार की शिव महापुराण की कथा में काले तिल तो नहीं बताए हैं, लेकिन आप पिछली साल की 16 जुलाई को हुई शिव महापुराण की कथा में ये बात सुन सकते हैं। देखिए, अब ये दोनों लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं, और जिस दिन भी आपके पास समय हो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं अगर हम 2-4 दिन या 5 दिन लगातार इस उपाय को कर लें तो महादेव हमको क्या दे देंगे ये हम स्वयं भी नहीं जान सकते। देखिए, अब ये दोनों लोटे जल लेने के बाद जब आप शिवलिंग पहुंच जाएंगे तो आप एक काम करिएगा, आप सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। बस आप जलाधारी के सामने बैठकर शिवलिंग की पूजा मत किया करिए। जलाधारी को छोड़कर अन्य किसी भी दिशा में बैठ जाइए। अब ये 2 लोटे जल आपको सामने स्क्रीन पर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, अपने दोनों हाथ में लेते हुए ये 2 लोटा जल आपको इस प्रकार से शिवलिंग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र
मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए दोनों हाथों में ये एक एक लोटा जल ले लीजिए और ये 2 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग में सामने आपको जैसे दिखाया जा रहा है ऐसे ही आप धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, वो महादेव से आप बोल दीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। आप इसी के साथ एक काम और कर सकते हैं, जो जल आप चढ़ाएंगे उसमें से जो जल जलाधारी के नीचे बहेगा वो आप थोड़ा सा जल लेकर अपने घर आ जाइए और अपने घर पर इस जल का छिड़काव कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं अगर हम बीमार हैं या हमारे घर में धन धान्य की दिक्कत है या हमारा व्यापार नहीं चल रहा है या फिर हमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमें बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा उपाय कर लीजिए। देखिए इस दूसरे उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। 1 लोटा जल आप अपने किचन से भर लीजिए और इस जल को लेकर आप पहुंच जाइएगा शिवालय। गुरुजी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए ये 1 लोटा जल आप शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है उस जल को आप थोड़ा अपने घर पर ले आइए। महादेव से प्रसाद स्वरूप या फिर औषधि स्वरूप मांग कर इस जल को वापस अपने घर ले आइए। अब इस जल का आप अपने पूरे घर में थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। अपने घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में इस जल का छिड़काव कर दीजिए। महादेव का नाम लेते हुए जल का छिड़काव करते जाइए। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी अशुद्ध जगह में इस जल का छिड़काव नहीं करना है। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा जल बचा हुआ है उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी मिला लेनी है, थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिला लेनी है। देखिए आप महादेव में कभी भी हल्दी या सिंदूर समर्पित नहीं करेंगे, लेकिन आप इस जल में थोड़ी सी शुद्ध हल्दी जरूर मिला सकते हैं। अब इस हल्दी को मिलाने के बाद ये आपका एक लेप की तरह तैयार हो गया है। अब इस लेप से आपको अपने घर के 3 स्थानों पर स्वास्तिक बनाना है। देखिए अब ये पीले रंग का लेप जो आपने तैयार किया है इसको आप अपनी अनामिका उंगली से यानी अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तीसरी उंगली से, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से आप सबसे पहले अपने घर के जो मेन गेट होता है उसके ऊपर स्वास्तिक बना देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर उसके बाद आपके घर में जो मंदिर है वहां पर आप स्वास्तिक बना लेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर उसके बाद आप जहां अपना धन रखते हैं, जहां पर अपना रुपए पैसे रखते हैं, उस तिजोरी में या उस अलमारी में आप स्वास्तिक बना लेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेंगे। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम महादेव के जल से घर के इन 3 स्थानों पर स्वास्तिक बनाते हैं तो हमें कभी भी धन की हानि नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय जो आपको इस सावन में जरूर करने चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।